और भैया खूंटा सुनाओ, स्मैकडाउन का क्या हाल है? बढ़िया है भाई, सब बढ़िया ही है। लेकिन लोग हमें तो याद करते ही होंगे, कोई नहीं पूछ रहा है। जब से हमने स्मैकडाउन पे अपना खूंटा गाड़ा, लोग सिर्फ हमारे ही बारे में बात कर रहे हैं। किसी को तो अब याद भी नहीं रहा है कि रोमन रेंज भी स्मैकडाउन पे कभी हुआ करता था। तभी तो साला मैं भी कहूँ कि तुम्हारे स्मैकडाउन पर कदम रखते ही क्यों यहाँ की व्यूवरशिप दिन ब दिन डाउन होने लगी। मतलब तुम स्मैकडाउन पे बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, लोगों को तुम्हारा काम बहुत पसंद आ रहा है। इसीलिए तो इस हफ्ते की व्यूवरशिप पिछले हफ्ते के मुकाबले बढ़ गई है। कौन सी दुनिया में रहते हो, कहाँ रहते हो? कुछ खोज खबर रखा करो। खूंटा, ये तुम्हारी गलत फहमी है कि लोग तुम्हारी वजह से स्मैकडाउन देख रहे हैं। हकीकत देखा जाए तो लोग स्मैकडाउन हमारे बदमाश लौंडों की वजह से देखने के लिए आ रहे हैं। सिर्फ स्मैकडाउन ही क्यों, सोशल मीडिया पर भी तो सिर्फ यही चर्चा चल रही है कि ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन कब होगा, जिम्मी और जे उसो का रियूनियन कब होगा। हमारे रिटर्न के बारे में लोग बेमतलब की चर्चा करते रहते हैं। तुम्हारी तो इतनी कहीं चर्चा हमने नहीं देखी। तुम्हारे बारे में अगर सुनने में आता है तो लोग यही कहते हैं कि खूंटा बोरिंग हो गया, खूंटा पकाऊ हो गया है। रोमन रेंज, हमारे बारे में जो सोशल मीडिया पे लोग इतना उल्टा सीधा बोल रहे हैं तो ये कोई और नहीं, ये सब के सब तुम्हारे आदमी हैं। ये WWE में तुम्हारे अलावा किसी और को देखना ही नहीं चाहते हैं। यही तो हमारा जलवा है बे। अरे भाई केविन ओवन, कल तुम्हारा बर्थडे था, तुम अब 40 साल के हो गए हो। लेकिन कुछ भी कहो यार, लग नहीं रहा है कि 40 साल के हो। जितना बढ़िया तुम काम करते हो, ये तो साला 20-22 साल के लौंडे ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन रैंडी ऑर्टन और एजे स्टाइलर कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। सुना है कि कल तुम लोग कहीं काम ढूंढने जा रहे थे। वही सब तो हमें टेंशन खाए जा रहा है कि हमारी उम्र निकली जा रही है और WWE वाले हमें क्या बना के रखे हैं। लगता है कि अपनी जिंदगी ससुर ऐसे ही कटेगी। इस रैंडी ऑर्टन के चक्कर में थे कि कहीं बढ़िया काम हम दिला देगा, लेकिन जहाँ जाओ ऊट पटांग ही काम मिलता था। कहीं ससुर गोबर फेंकने का काम मिलता था, कहीं नाली साफ करने का। सैमी ज़ेन, तुम्हारा दो दो लोगों से पेट नहीं भर रहा है क्या कि तुम हमसे भी मुफ्त में दुश्मनी ले रहे हो? तुम्हें पता है ना कि मैं साला तुमासो खांचा हूँ। जब मैं खांचने लगता हूँ तो मेरे आगे हाथी घोड़ा भी फेल हो जाते हैं। मेरा तो यार तुमसे तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, दुश्मनी का तो सवाल ही नहीं उठता है। भाई है, लेना देना है। तुम्हारा नाम कैसे चर्चा में आ रहा है कि तुम रोमन रेंज वाली ब्लड लाइन को ज्वाइन करोगे? मैं साला तुमासो खांचा, रोमन रेंज का खास चमचा। हक तो हमारा बनता है कि मैं रोमन रेंज की ब्लड लाइन को ज्वाइन करूं। देखो सैमी ज़ेन, साफ साफ कह देता हूं, अगर तुम्हारा नाम चर्चा में आ भी रहा है तो हर जगह से अभी से अपना नाम फटाफट कटवाना शुरू कर दो, नहीं तो फिर ठीक नहीं होगा। कहीं मैंने काटना शुरू किया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अबे मुझे तुम्हारी किसी बात का जवाब ही नहीं देना है, चल हट। और भैया जे उसो, तुमने बटलर को हरा कर क्वालिफाई तो कर लिया, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि तुम किंग ऑफ द रिंग का टूर्नामेंट भी जीत पाओगे। सिर्फ यही नहीं, मौके तो तुम्हें बड़े बड़े जरूर मिलेंगे। लोगों को खुश करने के लिए WWE वाले तुम्हें चैंपियनशिप का भी मौका देंगे, जो कि बैकलैश में तुम्हें मिला भी। अब किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट हो रहा है, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि फाइनल में भी तुम पहुँचोगे। लेकिन मेरा जहाँ तक अंदाजा है कि तुम्हें ऐसे बड़े बड़े मौके तो जरूर मिलेंगे, लेकिन हाथ तुम्हारे कुछ नहीं आएगा। जो भी है ठीक है यार, कम से कम लोग हमारा सपोर्ट तो कर रहे हैं। ये हमारे लिए कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। और सुपड़ी वाले चमनलाल, जब से तू यूएस चैंपियन बना है तब से तू कितनी बार टीवी पे आया ये बताओ? तू यूएस चैंपियन है, कोई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन थोड़ी नहीं है। ससुर 1 महीने में एक बार आता है, मैच लड़ा और चल दिया। लोगों ने तो अभी तक ध्यान नहीं दिया, लेकिन लोग अब तुम्हारे बारे में बात करना शुरू कर दिए हैं। लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया है। मतलब ये तो हद होती है यार, जो भी चैंपियन बने वो चैंपियनशिप ले दे के चल दे। ये कौन सा तरीका हुआ? मेरी तो साला यही समझ में नहीं आ रहा है कि WWE वाले मिड गार्ड चैंपियनशिप को लेकर आखिर सोचते क्या हैं। अरे यही तो 2 चैंपियनशिप है जिसकी वजह से नए नए लौंडों को चैंपियन बनने का और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। वो भी साला देख रहा हूँ कि कुछ दिनों से जो चैंपियन बना उस पे अपने पतीले रख के बैठ गया। ये मिड गार्ड चैंपियनशिप है और मिड गार्ड ही रहेगी, चाहे कोई 500 दिनों तक अपने पास रखे या 1000 दिनों तक, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सेमस, तुम अपने दोस्त दरोगा को समझा दो कि वो हमारे चक्करों में ज्यादा ना पड़े, नहीं तो फिर ठीक नहीं होगा। रेसलमेनिया में तो हमने सिर्फ हल्की सी झलक दिखाई थी, तो उसके साथ ये हो गया। कहीं हमने अपना पूरा रंग दिखा दिया तो उसका क्या हाल होगा? जब साला मैं नहीं रहूंगा तभी उसकी जबान कैंची की तरह चलती है, लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि मैं आ रहा हूँ तो पोस्ट दबा के कुत्तों की तरह निकल लेता है। मंडे नाइट रॉ पे तो तुमने देखा ही होगा, हमारे आने की खबर जैसे ही उसके कान में पड़ी तो वो कैसे चूहे की तरह भागा था। ये बात तो कोई ढकी छुपी है नहीं, ये तो सबके सामने है। सीएम पंक, मैं तो साला खुद परेशान हूँ। मैं तुमसे अब क्या कहूँ, लेकिन तुमसे इतना जरूर कहूँगा, तुम हमारे दोस्त दरोगा से जितना ही दूर रहोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है।
शमशेर टेढ़िया को कहीं देखा है? वो ससुरी वाला बस एक बार हमारे हत्थे चढ़ जाए फिर देखो, मैं उसको न सीधा कर दिया तो कहना। शमशेर मत बताना दोस्त यार, मत बताना। ये ससुरी वाला तो काफी गुस्से में लग रहा है। बोल दो कि हमने उसे नहीं देखा, वो इधर दिखा ही नहीं। बोल दो यार शमशेर, बोल दो। मैं तुम्हें देसी घी वाला बर्गर खिलाऊंगा, कसम से बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन भाई 1500 रुपए वाली देसी घी का बर्गर खाऊंगा, 250 रुपया किलो वाली का नहीं। पिछली बार वाली हरकत मत करना। देसी घी बोलकर तुमने हमें हफ्तों तक डालडा का बर्गर खिलाया था, बस इतनी सी बात। अरे अगर तुम कहो तो 1500 रुपए वाला घी क्या 2000 रुपए वाले मोबिल का बर्गर तुम्हें खिला दूं। मैं ब्लैक मांबा बॉबी लेस्ली द ग्रेट कई दिनों से सबका तमाशा देख रहा हूँ। बस जिस दिन हमारा दिमाग खराब हो गया फिर देखो मैं सबके साथ क्या करता हूँ। मैं तो साला जजमेंट डे में जब से आया हूँ मेरी जिंदगी झंड हो गई है। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर करूँ तो क्या करूँ। अभी तक रिया रिप्ली के घरों का काम करते थे, वो कम था क्या कि उसने अपना बकरा भी दे दिया चराने के लिए।